बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। सेवन्थ क्लास दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ग्रामेटिकल सिलेबस। आजकल हम अपना ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर एस्से मिनारी पाकिस्तान एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट एंड सिंगुलर प्लूरल्स एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड सिनोनिम्स एंड प्रेपोजिशन। आज का जो हमारा काम है वो प्रेपोजिशन है और वर्ड सिनोनिम्स हैं। देखिए, अगर मैं वर्ड प्रेपोजिशन की बात करूँ सेवन्थ क्लास, तो प्रेपोजिशन में याद करना कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंड करना होता है। ग्रामर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने ग्रामेटिकल चीज़ों को याद करना नहीं होता, उनको समझना होता है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। उनके कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले में चले जाएँ, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप आगे जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे प्रेपोजिशन या किसी भी ग्रामर की चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए। वहाँ पर ये चीज़ ना हो कि आपको उन सारी सिंपल फिंगर टिप्स पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपको ना याद हो। सेवन्थ क्लास हर चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे जाकर आप फोकस कर पाएंगे अपने एम पर, अपने गोल पर। अगर यही चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आपको क्लियर आउट नहीं होंगी, तो आगे जाके आप अपने एम और गोल्स पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह की जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट होनी चाहिए। सो सेवन्थ क्लास, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अवर वर्क। अपना काम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज़ दैट वॉज गिवन टू यू बाई NPS एंड इंग्लिश ग्रामर सिलेबस and we are going to start our work. So preposition सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन चूँकि प्रीवियस क्लासेस में भी, 6th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, आप उस पर काम कर चुके हैं। 6th क्लास में भी आप करते थे और 7th क्लास में भी हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 8th क्लास में अगर कभी जाकर कोई पूछे कि प्रेपोजिशन क्या होती है, तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि प्रेपोजिशन होती क्या है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूँ। 7th क्लास होपफुली आपके फ़र्स्ट टर्म के पेपर्स इंशाल्लाह ताला होने वाले हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है कि तैयारी करनी शुरू कर दें। जितना काम आपको करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ याद कर लें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में फिर आपके पास एकदम से इतना बर्डन पड़ता है, डेट शीट का आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आपके माइंड पर होता है, तो वो सब चीज़ें अचानक से जब आ जाती हैं तो वो कवर अप नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने क्या करना है, अपना जितना भी काम है आपका प्रीवियस जो करवा चुकी हूँ, लेसन्स जो करवा चुकी हूँ, ग्रामेटिकल काम जो करवा चुकी हूँ, वो सब आपको याद होने चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको कहती चलूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यूट्यूब के थ्रू ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी और यूट्यूब से ही आपको मिल सकती हैं। वो आपको हमारे मैसेज के थ्रू या हमारी कॉल्स के थ्रू नहीं मिलेगी। आपको इसीलिए यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आप स्किप आउट ना कर लें। ओके जी, 7th क्लास, फर्स्टली यू हैव टू नो कि हम सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करते हैं। सो टुडे योर डेट इज़ 22nd and the month is July. We are going to write here, first we are going to write here July and date is 22nd, 2020, and at the mid of the page we are going to write here the classwork, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Wednesday. Okay, 7th class, first of all here we are going to write topic, and the topic is preposition. Like this. ओके, फर्स्टली हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। एंड डेफिनेशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट विद इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा हर डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, एक प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच जॉइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है टू अनदर वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, एंड शोज़ some relation
between them। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मिलाता है, जोड़ता है नाउन को या प्रोनाउन को किसी भी दूसरे वर्ड के साथ, और उनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन होता है, उसके बारे में बताता है। दिस इज़ द डेफिनेशन। ये हो गई आपकी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। अब आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इसकी। प्रेपोजिशन वैसे बहुत ईजी है, 7th क्लास बचपन से आप करते आ रहे हैं, 4th क्लास से आपको ये प्रेपोजिशंस करवाई जा रही हैं। सो फर्स्ट इज़ द बुक इज़ ऑन दी टेबल। अगर मैं इसकी उर्दू करूँ तो इसकी उर्दू है कि किताब मेज़ पर है। अब देखिए किताब का और मेज़ का क्या रिलेशन है कि किताब मेज़ के ऊपर है, तो ऊपर की इंग्लिश ऑन, तो ऑन हमारा हो गया प्रेपोजिशन। ऐसे ही आपने लिखना है जैसे कि मैं लिख रही हूँ। आफ्टर दिस सेकेंड एग्जाम्पल, नंबर 2 इज़ ही राइट्स with a pen। हाँ जी, और इसमें आपका प्रेपोजिशन वो पेन से लिखता है। वो लिखता है किसके साथ? पेन के साथ। तो पेन और लिखाई का रिलेशन साथ, तो विथ हमारा आ गया प्रेपोजिशन। ठीक है जी, 7th क्लास ये हो गई बात फॉर एग्ज़ाम्पल की, जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। अब कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सम कॉमन प्रेपोजिशंस आर जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो अक्सर औकात हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वो हैं एट, इन, विद इन, बाय, आफ्टर, बिहाइंड, अपॉन, into, since, for, between, among, besides, till, to, with, from, above, of, about, on, etc। ये कुछ वो प्रेपोजिशंस हैं जो हम अक्सर औकात अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है प्रेपोजिशंस के साथ, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नंबर 1 इज़ he sits dash the chair। वो कुर्सी पर बैठता है, पर की इंग्लिश ऑन। समझ आ गई है आपको? अब इस तरह करना है ये। नंबर 2, he lives dash कसूर। वो कसूर में रहता है, इन, he lives in कसूर। नंबर 3, I go to स्कूल डेली। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। She plays
डैश हर डॉल। वो अपनी गुड़िया के साथ खेलती है। शी प्लेज विद हर डॉल। नंबर 5, द स्कूल opens dash 8 o'clock। स्कूल 8 बजे खुलता है। वन मोर थिंग 7th क्लास, हमेशा जब भी इस तरह का टाइम लिखा हुआ आए 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, यहाँ पर हमें उसके साथ एट ही यूज़ होगा। द स्कूल opens at 8 o'clock। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे कुछ आपको सेंटेंसेस में लिखवा रही हूँ जिनके 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने खुद चूज़ करके वो ऑप्शंस वहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चूज़ द अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, she cuts potato dash a knife। ऑप्शंस हैं by, with। नंबर 2, I went to Lahore डैश ट्रेन। ऑप्शंस हैं बाय, ऑन। नंबर 3, द हेडमास्टर इज़ डैश हिज ऑफिस। ऑप्शंस हैं इन, इनटू। Number 4, he has a cap dash his head। उसके सर पर टोपी है। ऑप्शंस हैं on, upon। Number 5, she lives डैश इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में रहता है। ऑप्शंस हैं एट, इन। नंबर 6, दे विल कम डैश संडे। ऑप्शंस हैं एट, ऑन। नंबर 7, the sun will set dash the west। सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है। इन, एट। नंबर 8, she gets up dash 6 o'clock। वो 6 बजे उठती है। एट, ऑन। नंबर 9, he divided the apple dash to sisters। Options between, among। Number 10, she is very fond dash music। Options OF off or double F off।
सेवन्थ क्लास दिस इज़ इट। ये जो आपको मैंने बताए हैं सेंटेंसेस, इन सारे सेंटेंसेस को आपने खुद अपना दिमाग लगाकर अपने माइंड में जो आता है वो पुट आपने करना है ब्लैंक्स में। ठीक है जी। सेवन्थ क्लास दिस ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन का काम। अब हमने करना है अपने वर्ड सिनोनिम्स। सो राइट इट हियर टॉपिक वर्ड्स सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स। बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं कि आपने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं। जैसे अगर एक वर्ड है इंग्लिश में, मैं आपको बताऊं फेलो का मतलब होता है साथी, तो उसका सिनोनिम होगा फ्रेंड, मतलब दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेवन्थ क्लास 10 आपने 1 पेज पे करने हैं और 10 नेक्स्ट पेज पे करने हैं, और जितनी लाइंस आपने ऊपर छोड़ी ऊपर लिखा है उतनी ही आगे आपने स्किप कर देनी है। लाइक 1 2 3 4 लाइंस ऊपर आप छोड़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, तो 4 लाइंस छोड़ने के बाद आपने 10 लाइंस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, we have started our word synonyms. So first word is big, बड़ा। synonyms क्या होगा उसका? large, इसका मतलब भी बड़ा ही होता है। dirty, गंदा, filthy, गंदा FILTHY filthy। couple, जोड़ा, पेयर, जोड़ा। get, हासिल करना, gain, हासिल करना। bring, लाना, fetch, लाना। फेलो, साथी, फ्रेंड, दोस्त। मिस्टेक, गलती, एरर, गलती। जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, खुशी। लक, किस्मत, फॉर्चून, किस्मत FORTUNE फॉर्चून। हंट, शिकार, प्रे, शिकार। टर्न नेक्स्ट पेज। ब्रीफ, मुख्तसर, शॉर्ट, छोटा। आंसर, जवाब, रिप्लाई, जवाब देना। डेंजर, ख़तरा, रिस्क, ख़तरा RISK रिस्क। फुल, पूरा, कंप्लीट, मुकम्मल। ब्रेव, बहादुर, बोल्ड, निडर। ब्राइट BRIGHT ब्राइट, चमकदार, शाइनी, चमकीला। हार्ड, सख्त, सॉलिड, ठोस, सख्त। SOLID ID। कीप, रखना, होल्ड,
पकड़ के रखना। लिबर्टी आज़ादी, फ्रीडम आज़ादी। फेयर इंसाफ, जस्ट इंसाफ, JUST जस्ट। सो 7th क्लास वी हैव कंप्लीट द सिनोनिम्स। टोटल 20 सिनोनिम्स हैं आपके। मैं अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। बिग, large, dirty, filthy, couple, pair, get, gain, bring, fetch, fellow, friend, mistake, error, ERROR, joy, happiness, HAPPINESS, luck, fortune, FORTUNE, hunt, prey, 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 brief, BRIEF SHORT, short, answer, reply, danger, risk, 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 full, complete, brave, bold, bright, shiny, hard, solid, 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 key, KEEP, keep, HOLD, hold, liberty, 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 FREEDOM, freedom, fair, just। ओके जी 7th क्लास दिस इज़ इट। नीचे लाइन लगा लेते हैं बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड। अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू राइट विथ मार्कर। जितने भी वर्ड्स मार्कर से हम लिखते हैं उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके जी 7th क्लास आपका लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई किसी किस्म के भी मिस्टेक या मसला या कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू स्कूल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। 7th क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।